सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमें दुश्मन बना दिया गया। आज की कंडीशन ये है कि हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारा मजाक बनाया जाता है कि आप तो 1 साल के अधिकारी थे, डायरेक्ट कलेक्टर सर, एसडीएम सर को आपकी रिपोर्टिंग होती थी। बेटा अब क्या, ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमारी भी तो सुनवाई होनी चाहिए ना। और क्या लिखित में ज्ञापन चाहिए, हमें आश्वासन तो कई बार मिल चुके हैं। इस बार हमको पूरा पुख्ता चाहिए कि हमें भी तो रोजगार मिले। हमने भी मेहनत की है, गांव-गांव तक गए हैं, हमने जो किया है वो हम हमारा अधिकार नहीं ले सकते हैं। हमारा भी तो बनता है सर। गर्मी देखी है, जो एक्चुअल काम था उसके विपरीत कार्य इस संस्था ने हमसे कराया। बिल्कुल कराया। किसी पार्टी के हमारा परिवार था, आज हम पे भाजपा की छाप लगी हुई है हमारे क्षेत्र में। वो छाप को कौन धोएगा? अगर हमको तो घोषित कर दिया कि भाजपा के हैं, कांग्रेस वालों के पास जाएंगे, तुमने उनके लिए काम किया है। भाजपा का एक व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सामने सरकार बन चुकी है, अब क्यों सुनेंगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर से बीजेपी का टेक हटवा दीजिए, हम चले जाएंगे। और सर इसको आप कैसे हटाएंगे? एक चीज और सर, हमारा जीवन परेशान हो रहा है। प्रचार चुनाव करवाए हम लोगों से, कोई बात नहीं है। अब एक बंदे को हमारे ना सुनील कहाँ पे खड़ा, सुनील अब ये है, अब प्रचार करने गए, कहीं प्रचार करने जाओ, अटेंडेंस जा नहीं रहा, मार गाली है इसमें। फिर क्यों नहीं आए आप सब लोग बचाने? सीएम पहले ने रिपोर्ट हुई, गए नहीं, क्यों नहीं गए? मतलब वो जान जोखिम में डाल के काम किया है। ये बंदा है सर, चुनाव दौरान में इसमें केस हुआ है, हटाया गया इसको वहाँ से। कोई और कांग्रेस की विपक्ष सागर से बात हम सब लोग घर चले जाएं, फिर आपके जो भी आपका जवाब आता है सकारात्मक या नकारात्मक, उसका हम इंतजार करें। तो सर आप जो इंतजार की बात कर रहे हैं, तो हम घर जाने से बेहतर ये समझेंगे कि आपके जवाब के लिए हम इंतजार करना सही समझेंगे। सर 1 मिनट यार, हमारी भी तो सुनवाई होनी चाहिए ना। और लिखित में ज्ञापन चाहिए, हमें आश्वासन तो कई बार मिल चुके हैं। इस बार हमको पूरा पुख्ता चाहिए कि हमें भी तो रोजगार मिले। हमने भी मेहनत की है, गांव-गांव तक गए हैं, हमने जो किया है वो हम हमारा अधिकार नहीं ले सकते हैं। हमारा भी तो बनता है सर। गर्मी देखी है, खड़े हुए, आज हमारा अधिकार आ रहा है तो सर हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं, उसमें गलत क्या है? हम लोगों को लाठीचार्ज भी हुए सर, हम लोगों ने पुलिस ने हम लोगों को ऐसे मार के भगाया है। एक बंदा तो ऐसे गिरा था, मुंह के भर गिरा था सर, एक का तो मोबाइल। तभी हम आज आए, हम परिवार समझ के आज हम यहाँ आए, यहाँ बैठे हैं। अब अधिकार अपनी तरीके से शांतिपूर्ण से मांग रहे हैं। और कैसे? आप लोग इतने साल समय से नौकरी करते आए हो, आपको सरकारी सिस्टम पता है। इस तरह से डिसीजन नहीं हो, ज्ञापन दो, ऊपर में पहुंचवा दूंगा। सर हमें जारी किया था, उस कंडीशन में हमसे कोई भी काम नहीं करवाया सर। ना ही हमारा प्लेसमेंट हुआ है, तो आपको ज्ञापन में लिखा होगा। ना ही हमारा प्लेसमेंट हुआ है, ना ही उसमें लिखा था कि हमें भाजपा का काम किया जाएगा। आपको जो भी कहना चाहते हो, जो भाजपा का कलंक वाली बात है, अगर हम प्लेसमेंट कहीं दूसरी जगह लेते हैं तो कौन हमें दे रहा है प्लेसमेंट? अगर हम रिज्यूम के बेस पे भी कहीं अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है कि हमने भाजपा का काम किया है, तो हमें प्लेसमेंट कौन देगा सर? जब हमें कुछ सिखाया ही नहीं, सारी चीजें हमने स्किप की है, सारे कोर्स आए हमसे स्किप करवा दिए गए, चुनाव का कार्य करवाया है, तो फिर ये जो प्लेसमेंट हमें आप लोग ही देंगे, क्योंकि हम इस बेस पे जाएंगे, इसके रिज्यूम के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, तो हमें कोई भी कंपनी आपके अलावा प्लेसमेंट नहीं दे सकती। में कुछ अलग ही सिखाया गया है इसमें। आपके लेटर में कभी ये नहीं कहा कि हम लोग आपको ऐसे छोड़ देंगे बीच मझधार में कि भाजपा का प्रचार प्रसार करवाएंगे, कि हम आपको प्लेसमेंट नहीं देंगे। बाकायदा लर्न एंड अर्न के तर्ज पर ये योजना थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो हमें सिखाया गया, ना ही हमें प्लेसमेंट मिली सर। अब सर एक चीज 6 महीने की थी, हो गई खत्म, फिर 6 महीने फिर बढ़ाई, उसके बाद भी हम लोगों ने चलो होगा, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे, और रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया है। आप लोगों को पता है परिवार को बोलना था सब लोगों को, हमने वो ज्ञापन में लिख दिया है। बाकी अगर हमें जवाब नहीं मिलेगा तो हम यहीं बैठे रहेंगे, जवाब लेकर ही जाएंगे। नहीं सर, हमने ज्ञापन
जवाब में कि हमें क्या चाहिए, हम क्या बोलना चाहते हैं। जब तक जवाब नहीं मिलेगा आप आधे घंटे में 15 मिनट में बोलिए आगा है सर को बोलो सर। जो भी सर हमारे लिए आदेश आएगा सर, अगर जो हम सोच का है अगर उसके विपरीत आया है आदेश, तो सर हम सभी आत्महत्या कर लेंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। शांत हो जाओ, एक मिनट शांत हो जाओ। शांत हो जाइए। 4 अगस्त 2023 को भोपाल में बूट कैंप के दौरान घोषणा की गई थी कि आपकी जनता की सेवा करें, आप सिर्फ जनता की सेवा करें, आपकी भविष्य की चिंता हम करेंगे। ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था। फिर 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हमारी जिम्मेदारी से अवगत कराते हुए कहा गया था कि आपका कार्य आदर्श आचार संहिता में भी नहीं रुकेगा, आप सतत काम करते रहेंगे। आप प्रदेश सरकार की आंख और कान हैं, हमारी सरकार आपके भविष्य की चिंता करेगी। माननीय द्वारा घोषणा की गई थी कि 50 परिवार में जनसेवा मित्रों का कार्य करेंगे। हमारी सरकार पुनः आने पर कभी भी मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों काम करेंगे। वो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा नीति को लागू करते समय भी कहा गया था कि प्रत्येक जिले में सर्व सुविधा युक्त विवेकानंद केंद्र स्थापित करेंगे, जिसका संचालन मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र करेंगे। वही इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि इंटर्नशिप के उपरांत युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। इंटर्नशिप की नियति अवधि अनुसार 31 जनवरी 2024 को हमारी सेवा समाप्त हो गई थी, लेकिन आज दिनांक तक विभाग व सरकार की ओर से हमें कोई अधिकृत पत्र प्राप्त जारी नहीं हुआ है। जनसेवा मित्रों की सेवा आगे रहेगी या नहीं, जिससे प्रदेश के 9,300 जनसेवा मित्रों के भविष्य के साथ उनके परिवारों का भविष्य बीच मझधार में पड़ा है। असमंजस की स्थिति में उत्पन्न हो गई है, इसलिए प्रदेश भर के जनसेवा मित्र राजधानी भोपाल में एकत्रित हुए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रक्तदान भी किया था इन्होंने। सरकार को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वही जनसेवा मित्रों